हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह 2023 बोर्ड एग्जाम में 12th इंग्लिश का पेपर आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है 12th वालों के लिए जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए स्टूडेंट, ये इंग्लिश का एक ऐसा पेपर है जिससे हर साल 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और इस बार भी 90% चांस है कि इस पेपर से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक वायरल पेपर है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि इस पेपर को आप अच्छे से समझ सकें, अपने पेपर पैटर्न को समझ सकें कि आखिर हमारा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, और ये पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ में आपको बताऊंगा। जो 12th इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूं 100 नंबर का, इसको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022-23। ठीक है, क्लास 12 इंग्लिश का ये पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैक्सिमम जो मार्क रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, यानी कि जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। टाइम आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश, उसको पढ़ लीजिए। देखिए द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं 3 घंटे 15 मिनट में से वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सेकंड देखिए ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। तीसरा है मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो नंबर है किस क्वेश्चन का, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन है वो उसके सामने दिया गया है। ठीक है, जैसे अब देखिए हमारा जो 12th इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी, ठीक है, सी एंड डी, 4 सेक्शन में ये डिवाइड होगा। सेक्शन ए हमारा होगा रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन और सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन जो हमारा होता है ये 15 नंबर का आता है। इसमें आपको रीडिंग का मतलब ही आप समझ गए होंगे, एक पैसेज दिया रहेगा। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको एक पैसेज दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और पैसेज फिनिश कहाँ होता है, देखिए नीचे आइए, ये यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे रहेंगे। देखिए ए है Why is man called a gregarious animal? B है What crucial role do our neighbors play in our lives? ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर दिया जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए नीचे भी 2 क्वेश्चन है, डी और ई। ठीक है, तो ये भी 3-3 नंबर के रहेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, आपको 15 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका सेक्शन ए रीडिंग होगा इसमें एक 15 नंबर का पैसेज रहेगा, उसको आपको पढ़ना है। उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना है, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी का नाम ही है राइटिंग का मतलब हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है उसको समझिए। हमें इसमें आर्टिकल और लेटर लिखना होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि आपको इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में, ठीक है, यानी कि 100 से 150 वर्ड में आपको एक आर्टिकल लिखना है। जैसे ए है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ आवर, ठीक है, सी है माई प्लान फॉर फ्यूचर। तो तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है आर्टिकल। 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, अब देखिए इसी राइटिंग सेक्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है। ठीक है, जो कि है लेटर राइटिंग। देखिए इसमें क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है, ये भी 10 नंबर का रहेगा, यानी कि जो हमारा राइटिंग सेक्शन होगा वो 20 नंबर का टोटल रहेगा। 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग और 10 नंबर का आपका रहेगा लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर में आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप मान लीजिए ये वाला नहीं कर पा रहे तो और लगा है, आप ये वाला कर दीजिए। ठीक है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टू कंप्लेन, एक कंप्लेन लेटर रहेगा और ये इस प्रकार का लेटर रहेगा। ठीक है, एडिटर लेटर। तो 2 प्रकार के लेटर रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक करना होगा 10 नंबर। ठीक है, तो जो हमारा राइटिंग सेक्शन होगा वो टोटल 20 मार्क्स
मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी पर, दैट्स अ ग्रामर सेक्शन। ठीक है, इसमें मैं आंसर भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 नंबर इसके लिए मिलेगा, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। जैसे देखिए ए वाला है, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा देश जिसमें सरकार ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एनार्ची। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, एनार्ची का मतलब होता है अराजकता या शासनहीनता, यानी कि ऐसा किसी भी देश में सरकार की अनुपस्थिति को हम एनार्ची कहते हैं। ठीक है, अराजकता। ऐसे देखिए बी वाला हमारा क्या है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन, यानी कि इंचिंग टुवार्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, यानी कि किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना। ठीक है, ये होता है इंचिंग टुवार्ड का मतलब, मीनिंग। ठीक है, अब आते हैं सी पर, ये है सिनोनिम्स। देखिए द सिनोनिम ऑफ मीगर इज, यानी कि मीगर का सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, तो मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब भी होता है अल्प या थोड़ा, यानी कि मीगर का सिनोनिम होगा स्कैंटी। दोनों को मीनिंग सेम है बट वर्ड अलग अलग हैं, इसी को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, ऐसे डी वाला देखिए, ये हमारा है क्या है ये बताइए, ये है सिंटैक्स, इसमें गलती है उसको आपको बताना है। देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी कि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सी गलती है, किस वर्ड में गलती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें गलती है हिज में। ठीक है, हिज यहाँ पर गलती है। हिज का मतलब क्या, ये जो हिज है ये यहाँ पर हिज नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, हिज के जगह पर रहेगा वंस। वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं वंस। ठीक है, देखिए इसमें मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, अभी कॉपी होता तो बहुत अच्छे से समझा देता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ई वाला, द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, यानी कि बैरन का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ जो रखते हैं। ठीक है, तो बैरन का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, बैरन का मतलब होता है बंजर, सॉरी बैरन का मतलब होता है बंजर, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम जो होगा वो होगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि बैरन का मतलब बंजर, जो जमीन बंजर पड़ी हो जिसमें फसल ना होती हो। ठीक है, और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ जिसमें बहुत फसल होती हो, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होंगे। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन का, जो हमारा आता है शॉर्ट क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये 2 नंबर का रहेगा, एक ही आपको करना है। जैसे फर्स्ट देखिए, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, अब यहाँ पर आपको कैसे करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है इसको पहचानिए, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, वेस्ट हिज टाइम, तो इसको मैंने बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले भी करा रखे हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप पेपर पैटर्न को समझें, कैसे पेपर आएगा। बाकी ये वाला पेपर मैं पहले सॉल्व भी करा चुका हूँ, आप लोग सर्च करेंगे 12th इंग्लिश मॉडल पेपर सॉल्यूशन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका इनडायरेक्ट होगा माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा ऐसे, ये मैं पहले सॉल्यूशन करा चुका हूँ। बी वाला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको सिंथेसिस, ये है सिंथेसिस, इसमें आपको सेंटेंसेज को कंबाइन करना। जैसे फर्स्ट देखिए, आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकती हूँ, माई मदर गिफ्टेड टू इट टू मी, मेरी माताजी ने उसे मुझे गिफ्ट में दिया था। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाइए, दैट्स अ सिंथेसिस। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस व्हिच, बीच में व्हिच लगा देंगे, माई मदर गिफ्टेड मी। ठीक है, ऐसे कर देंगे। दूसरा देखिए, डू इट लीव इट, यानी कि इसे करो इसे छोड़ो, तो आप लोग इसको बना सकते हैं डू इट और लीव इट। ठीक है, तो ऐसे आपको करना इसमें होता है। वैसे मैं आंसर अभी बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो मैंने इसका सॉल्यूशन पहले भी दिया है, वहाँ से भाई जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सी वाला,
चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 नंबर का रहेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी डन बाई मी। ठीक है, दूसरा देखिए, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ये कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये अभी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में बदल जाएगा। डी वाला देखिए आता है 2-2 नंबर के समय, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सिंटैक्स सही है। ठीक है, जैसे यू आर सीनियर देन मी, अब देखिए सीनियर के साथ देन नहीं लगता, टू लगता है, देन भाई को हटाइए, टू को लगाइए। ठीक है, ऐसे सही करना होगा। दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी चर रहे हैं, तो द कैटल रहेगा, कैटल्स नहीं रहेगा, द कैटल। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए, अब ये सही है। ठीक है, ऐसे करना होता है। ई वाला देखिए, इसमें करना क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, यानी कि आपको इन दोनों वर्ड को इस तरह से वाक सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे सेल, सेल है, एक सेल का मतलब होता है बेचना, एक सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो आप लोगों को एक मीनिंग, एक सेंटेंस बनाना है कि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो सेल का मतलब बेचना। ठीक है, यू कैन नॉट सेल योर वॉच, तुम अपना घड़ी नहीं बेच सकते। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना दीजिए। सेल का मतलब होता है कोशिका, आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारे शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे कर देना। ठीक है, दोनों में मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसे अब आएगा ग्रामर सेक्शन में हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसमें आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना होगा, 5 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको करना आना चाहिए। ठीक है, आप जब टेंस पढ़े रहेंगे इसको आसानी से कर लेंगे। तो सेक्शन सी जो हमारा था ग्रामर सेक्शन, वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, जो कि है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या आएगा आपका, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, ये सब इसमें रहेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ठीक है, यानी कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रोज से 3 क्वेश्चन रहेंगे आपको, इसमें आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी करके 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में ऑप्शंस रहेंगे, आपको 8 नंबर, इसके लिए 8 नंबर दिया जाएगा। जैसे देखिए, हु आर इनहिबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, और ये मान लीजिए आपको नहीं पता तो और लगा है, आप इसको कर सकते हैं। यानी कि ए में जो दोनों क्वेश्चन हैं इनमें से किसी एक को करना है, 4 नंबर मिलेगा आपको। फिर बी वाला जो क्वेश्चन है इन दोनों में से किसी एक को करना है, 4 नंबर इसके लिए, यानी कि टोटल 8 नंबर मिलेगा। ये इसमें ध्यान रखिएगा कि ए वाले में 2 है और लगा है तो एक ही करना है, बी में 2 है और लगा है तो इसमें भी एक ही करना है। ठीक है, अब इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा प्रोज में, पहले प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड, ये 7 नंबर का रहेगा। इसमें आपको करना क्या, 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको 80 वर्ड में यानी कि 80 शब्दों में देना है, 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये इंग्लिश प्रोज जो आपका है उससे ये क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रोज से टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, ये अब आता है पोएट्री। पोएट्री में क्या रहेगा, देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा एक पोएट्री स्टैंजा किसी चैप्टर का। ठीक है, दे दिया गया, उसके नीचे ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा टोटल आपका। ठीक है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे ए आपका हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसी पैसेज से रिलेटेड रहेगा, बी हो गया और सी हो गया। 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको करना क्या है, इसको पहले पढ़ना है। ठीक है, इस पोएट्री को पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो ABC करके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है, इसी से रिलेटेड रहेगा, 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी पोएट्री से रहेगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द पोएम। ठीक है, यानी कि इन तीनों पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो पोएट्री सेक्शन कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का, 6 नंबर का स्टैंजा और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर। जब प्रोज पोएट्री हो गया तो सप्लीमेंट्री की बारी आएगी। सप्लीमेंट्री का जो पैटर्न होगा वो हमारे प्रोज की तरह ही होगा। पहले इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, 8 नंबर इसके लिए। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, देखिए 40 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, और क्या करना है, जैसे ए वाला है आपका है, व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, और लगा है, ये आपको नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक,
जैसे बी है, बी में भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक, तो ऐसे आपको 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। एक लॉन्ग क्वेश्चन, 7 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक का आंसर आपको कितने शब्दों में देना है, 80 शब्दों में, 7 नंबर आपका क्लियर रहेगा। तो सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्रोज से कितने नंबर के, 15, पोएट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से 15। ठीक है, टोटल कितने नंबर हो गए, 40 नंबर के क्वेश्चन आपके लिटरेचर से आएंगे। ठीक है, तो ये आपका था 100 नंबर का 12th इंग्लिश का पेपर। ठीक है, पूरा 100 नंबर आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो 100 नंबर का जो पेपर था वो यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा कि जो 12th इंग्लिश का पेपर है वो कैसा आएगा, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे और आपका 100 नंबर कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट का लेकर आऊँ वीडियो, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।